मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारे कौन से प्रकरण की चर्चा हम अभी कर रहे हैं? कौन बताएगा? बोलिए। वेद। अच्छे से तत्व और सूत्र के आधार से बोलो। ऐसा बोले कि हम अभी 3 सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें ये बोला जा रहा है सम्मूर्छन नपुंसकानि न देवा शेषाः त्रिवेदा। ये प्रकरण कैसे खड़ा हुआ है मैं थोड़ा आपको बता दूं। भूमिका के रूप में मैंने बताया था, ये जीव की चर्चा होने से उपयोग की चर्चा, पहले तो स्वतत्व की चर्चा की, जीव के असाधारण भाव बताए, लेकिन इन असाधारण भावों में कौन लक्षण है उसका भी ज्ञान कराया। उपयोग के उपरांत जीव को अच्छे से जानना हो तो योग का भी ज्ञान होना परम आवश्यक है, इसलिए योग का भी ज्ञान कराया। जब योग होता है तो उसको लेकर वर्गणाएं एकत्रित होती है। जब वर्गणाएं एकत्रित होती है तो ये 5 शरीर रूप उनका बंधन होता है, तो 5 शरीर का भी ज्ञान कराया। अभी लॉजिकली ये बात खड़ी हुई है, शरीर सामने शरीर होता है तो फिर उसका कोई न कोई आकार प्रकार भी होता होगा, तो आकार प्रकार में भिन्नता क्यों, कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की बताई जा रही है, पुरुष, स्त्री, नपुंसक, और अंतरंग के भाववेद को भी टैली करके दिखाया जा रहा है। प्रकरण ये चल रहा है। फिर अभी इसके बाद जो अंतिम सूत्र चलेगा वो प्रकरण फिर और एकदम चेंज ले लेगा। तो हम देखें, आज कुछ 3 सूत्रों की चर्चा हम करेंगे। मैंने कहा था कल खूब सारा मैं यहाँ से बोलूँगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप जानते हो ये देव औपपादिक जन्म वाले हैं, नारकी भी औपपादिक जन्म वाले हैं, अर्थात इनके उत्पत्ति माता पिता के निमित्त से नहीं होती और ना इनके कोई संतान होती है। जिस प्रकार लोक में यहाँ पर करते हैं ना कि पति पत्नी शादी तो कर लेते हैं और संतान होने ही नहीं देते हैं कितने काल तक। विषय में भोगने की भावना होने वाले जीव ऐसा करते रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कोई ये कहे कि भाई इतने इनके बच्चे हैं तो ये कितने भोग करते होंगे पति पत्नी, लेकिन उनसे ज़्यादा विचारणीय वह बात है जिनके बच्चे कम हैं और जो ऑपरेशन वगैरह करा लेते हैं फैमिली प्लानिंग का, वो उच्छृंखल रूप से भोगने को। मैंने पिछले साल भी लिया था, याद आ रहा है आपको? ब्रह्मचर्य प्रतिमा जब ली थी तब भी मैंने समझाया था आपको इसको। तो ये जिस प्रकार यहाँ के लोग होते हैं विषयासक्त, कि ऑपरेशन तो करा दो लेकिन संतान नहीं चाहिए, खूब भोगो, ठीक उसी प्रकार देवगति में ये प्राकृतिक व्यवस्था है कि खूब भोगते हैं, उनके कोई संतान नहीं होती वहाँ पर। औपपादिक ऐसा कहते हैं उनके। और मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था, चक्रवर्ती के पटरानी मासिक धर्म से रहित होती है। ये चक्रवर्ती का पुण्य है इसमें कार्यकारी। क्यों? क्योंकि निरंतराय भोग वो भोगता रहता है। मासिक धर्म आएगा तो कैसे भोग सकेगा पट्टारानी को? तो ये चक्रवर्ती का पुण्य है जो मासिक धर्म से नहीं होती उनकी पत्नी। अभी आइए, वैसे तो मेरी बात ये चल रही थी वेद की, मैं उसको बताऊं कि नारकियों में नपुंसक वेद ही होता है। ये एक सूत्र बोल रहा है सम्मूर्छिनो, नहीं ये तो नपुंसकानी की बात है। पहले नारकी की उठाइए तो नारकी की ले लेवे। नारकी ये नपुंसक वेदी होते हैं। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, छेड़ालाकार ने नारकियों के सब प्रकार के दुख की तो चर्चा की है। बोलो, बात को पूरी करो। भूख प्यास ठंड गर्मी की तो चर्चा की है, लेकिन वेद की चर्चा जो सबसे खतरनाक है, प्रत्येक समय में पीड़ित होते रहते हैं
और नपुंसक हर समय में पीड़ित है। पुरुष स्त्री कभी ना कभी उनको शांति मिलती है। नपुंसक की दुर्दशा है, उसको शांति कभी नहीं मिलनी, कि उसका भोग होना नहीं वैसे किसी के साथ, और निरंतर वो आग भी धधकती रहती है, दोनों तरफ से आकुलता है उसको। और ये नारकी हर प्रकार से पीड़ित रहते हैं। भूख प्यास की पीड़ा तो अलग, ये वेद की पीड़ा अलग, नौ कषाय की। तो क्या बात हुई पहली, नारकी ये नपुंसक होते हैं। दूसरी बात, जितने भी सम्मूर्छन जीव है वे नपुंसक होते हैं। सम्मूर्छन, इसका चार्ट बनेगा प्रॉपर। एक तरफ आप लिखेंगे जीव और एक तरफ लिखेंगे आप वेद की स्थिति। तो पहले में आपने लिखा नारकी, तो मैंने ये कहा उनका नपुंसक वेद। तो आप ब्रैकेट में आगे और लिख सकते हैं द्रव्य तथा भाव। द्रव्य तथा भाव मतलब ये दोनों प्रकार से नपुंसक है। ये हम चर्चा करेंगे, आपको और खुलती चलेगी बात। सेकंड में आप लिखेंगे देव। तो देव के आगे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सूत्र क्या है, सूत्र न देवा, मतलब उसकी अनुवृत्ति पहले सूत्र से लगाना। न सम्मूर्छन को संकेत करता है, नपुंसक से संकेत करता है कि देव नपुंसक नहीं होते। तो चार्ट कैसे बनेगा, देव पुरुष तथा स्त्री वेद। ब्रैकेट में लिखेंगे आप कि इनमें वेद वैषम्य नहीं होता। वेद वैषम्य तो कल समझ में आ गए ना आपको अच्छे से। मतलब यहाँ पर जो द्रव्य पुरुष वेदी देव होगा वो अंदर में भी भाव पुरुष वेदी ही होगा। जो बाहर में द्रव्य स्त्री होगी देवी, वो अंदर में भी भाव स्त्री वेदी ही होगी। वेद विषमता इनमें नहीं होती और इनमें नपुंसक भी नहीं होता। नपुंसक होता है पाप के उदय से, इसीलिए नारकियों के तीव्र पाप का उदय है, इसलिए वे सब के सब नपुंसक, और देव में कोई नपुंसक नहीं। ठीक है, स्त्री होना ये नपुंसक की अपेक्षा थोड़ा ठीक बोला, और पुरुष होना तो ठीक है ही, लेकिन किसी अपेक्षा में विचार करो, सम्यक दृष्टि मर के नपुंसक तो होता है, लेकिन कोई सम्यक दृष्टि मर के स्त्री कभी नहीं होता। वो अपेक्षा भी बदल गई थोड़ी, वहां पर तो स्त्री पर रेखी महा विपरीतता जानना। क्या नपुंसक हो सकता है कि नहीं सम्यक दृष्टि मर के? हो सकता है, जैसे नारकी प्रथम पृथ्विका, जैसे श्रेणिक। तो ये तो कोई कंडीशन हो सकती है, पहले नरकायु बांधी हो और बाद में समकित लिया हो। समकित लेने के बाद तो फिर सवाल ही खड़ा नहीं होता नपुंसक और स्त्री होने का, लेकिन पहले आयु बांधी हो नरक की तो नपुंसक में मजबूरी में जा सकता है। परंतु स्त्री का तो ऐसा भी बिल्कुल विधि विधान नहीं है, किसी अपेक्षा स्त्री में नहीं जाएगा। जो जो स्त्री में जन्मेगा वो गारंटी से मिथ्यात्व में मरा वाला जीव है। चलो, मैंने तो ये बोला, 2 पॉइंट्स हो गए, अभी तीसरे पॉइंट की तरफ आएंगे आप। नारकियों की और देवों की चर्चा हुई। तुम लोग 9-9 मिनट लेट आते हो, अभी बाकी के कब आएंगे? और मैं समझ लेना, मैं पेपर के हिसाब से मार्क नहीं है मेरा। आप लोग ऐसे ही इतना लेट आएंगे 10-10 मिनट, मैं उसके 5 मार्क निकाल दूंगा। बिल्कुल आप कहते रह जाएंगे मेरा सब सही है, मैं बिल्कुल भाव नहीं दूंगा। चलो, देव और नारकियों की चर्चा हुई। आगे देखो, अभी हम विचार करें सम्मूर्छन लिखो, ये तो मूल सूत्र ही है। सम्मूर्छन के आगे लिखेंगे नपुंसक। अभी सम्मूर्छन के आगे ब्रैकेट एक बना के कुछ लिखना है, लेकिन सम्मूर्छन में ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप कोई बताएगा? सम्मूर्छन के ब्रैकेट में आप लिखेंगे कि एकेंद्रिय विकलत्रय। विकलत्रय नहीं लिखना तो 1 2 3 4 ये इंद्रिय ऐसे लिखो। विकलत्रय मतलब भी 2 3 4 इंद्रिय। और क्या लिखेंगे आगे? और क्या लिखेंगे आगे? किसी को ज्ञान में आ रहा है? सम्मूर्छन क्या लिखेंगे? क्योंकि मुझे यह बताना है सम्मूर्छन नपुंसक वेदी ही होते हैं, मुझे यह बताना है। तो हम क्या लिखेंगे अभी? असंगी तथा संगी पंचेंद्रियों में जो सम्मूर्छन है वो।
ये व्याप्ति एक तरफ बैठेगी, कैसे एक तरफ व्याप्ति बैठेगी कौन बताएगा? अभी इसका अभाव मुझे समझाओ, क्या कहने व्याप्ति एक तरफ? मैं ये कह रहा हूं संगी तथा असंगी सम्मूर्छन वो तो नपुंसक ही है, लेकिन दूसरी व्याप्ति बताओ दूसरी तरफ से, लेकिन गर्भज है। हाँ, जितने नपुंसक है वे सब सम्मूर्छन ही होना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। उसके लिए अब आगे का सूत्र लिख लो तुरंत। एक काम करो, आगे के सूत्र वैसे क्या लिखेंगे बोला अभिषेक? अभी गर्भज की बात उठानी है, फिर उसमें हम तीनों वेद गठित करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात लिखो सब। सम्मूर्छन मनुष्य, तो उसी में भी हो सकता है कायदे से, लेकिन बुद्धिपूर्वक ख्याल में आए। सम्मूर्छन मनुष्य ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में क्या लिखेंगे सम्मूर्छन मनुष्य को? नहीं, वो तो संगी होते। ब्रैकेट में है क्या लिखेंगे? लब्ध्य पर्याप्तक। ये मनुष्य लब्ध्य पर्याप्तक होते हैं ना शुद्र भाव वाले। तो ये क्या वेद लिखेंगे इनका आगे? बोलिए। सम्मूर्छन तो नपुंसक ही होते हैं, बस एक नियम है, सम्मूर्छन कोई भी हो नपुंसक ही होगा। अभी आगे का पॉइंट, गर्भज, इनमें भी लिखो, इनमें लिखा है ना आपने, तो द्रव्य भाव दोनों लिख लो आप, द्रव्य भाव दोनों ऐसे भी ब्रैकेट में लिख दो। अब ये भी लिखते जा रहे हैं ना सब जगह द्रव्य भाव का, तो इसके आगे द्रव्य भाव दोनों लिख देना। किसके आगे? नपुंसक के आगे, राइट। कि द्रव्य से नपुंसक और भाव से नपुंसक, वेदी, राइट। इनमें भी वेद वैषम्य नहीं होता। अभी तक जितनी चर्चा हमने की है वो वेद विषमता से रहित वाले की ही की है। 4 पॉइंट्स बने हैं ना वैसे, क्यों? चार मनुष्य अलग बना हो तो इनमें वेद वैषम्य नहीं होता। अभी आगे बढ़ो, अभी वेद वैषम्य वाली स्थिति कहेंगे। गर्भज, तिर्यंच और मनुष्य, गर्भज, तिर्यंच और मनुष्य, इनके आगे क्या लिखेंगे? इनके आगे ऐसे लिखेंगे आप, तीनों वेद संभव, इसलिए इनमें वेद विषमता संभव है। ठीक है, वेद विषमता इनमें संभव है। गर्भज, तिर्यंच और गर्भज मनुष्य, ये तीनों वेद वाले हो सकते, पहली बात तो, और तीनों के तीनों वेद विषमता वाले हो सकते हैं। बाहर में कुछ और अंदर में कुछ। पकड़ में आ रहे सबको? बहुत अच्छा विषय चल रहा है। आप या तो जल्दी आते थोड़ा तो आपको कंटिन्यूटी मिल जाती है। आधी गाड़ी में कैसे बैठोगे? चलो, कहाँ तक आए हम? कितने पॉइंट्स हो गए? मैं और एक बात उस दिन भी कहना भूल गया, लेकिन आज प्रकरण कह दूं, ये जो आहारक शरीर होता है उसमें भी वेद विषमता नहीं होती। मतलब बाहर से भी पुरुष वेद, अंदर से भी पुरुष वेद। ध्यान रखना क्या कि तद्भव मोक्षगामी भी जीव होगा, उसके भी तीनों वेद चल सकते, भाव वेद। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो आहारक शरीर वाला होगा उसके कदापि ऐसा नहीं होगा। आहारक शरीर वाले के भाव अपेक्षा भी पुरुष वेद ही माना गया है। यह आहारक शरीर की अलग सी नोट अपन ने बना दी, द्रव्य भाव पुरुष वेदी। आगे बढ़े, अभी जो हमने गर्भज मनुष्य तिर्यंच की बात की ना, वो कायदे से वो कर्मभूमि की थी, हमारे भरत ऐरावत विधेय के अपेक्षा। अभी एक नया पॉइंट आगे लिखा जाएगा। कौन सा लिखा जाएगा? अभी गर्भज तिर्यंच मनुष्य रिपीट, लेकिन यह भोग भूमि के जीव। अभी इसमें आप लिखेंगे इनमें स्त्री और पुरुष वेद ही होता है, ब्रैकेट में इनमें भी वेद वैषम्य नहीं होता। वेद की विषमता इसमें नहीं होती। भोग भूमि में एक तो नपुंसक जीव नहीं होते, बात एक, और बाहर से पुरुष अंदर से स्त्री अथवा वाइस वर्सा, ऐसा संभव नहीं है, वेद विषमता नहीं। आगे म्लेच्छ खंड की बात लिखेंगे आप। म्लेच्छ खंड के जीवों में भी नपुंसक वेदी नहीं होते, वहां पर भी पुरुष और स्त्री ही होते हैं। इसका मतलब वहां पर विकलत्रय होना संभव नहीं है, क्यों? ये तो सम्मूर्छन ही होते हैं नपुंसक वेदी, इसका मतलब विकलत्रय वहां नहीं होंगे। तो म्लेच्छ खंड का भी समझ लेना। म्लेच्छ खंड में हाँ, और कुभोग भूमि, या तो भोग भूमि में ही जोड़ दो,
कुभोग भूमि में भी वेद वैश्य में भी नहीं है और ना नपुंसक है, और पर पुरुष और स्त्री ही है। कुभोग भूमि की भी बात हुई। आगे बोलना। अभी मनुष्य के 9वें गुणस्थान के सवेद भाग के आगे सभी जीव अवेदक होते हैं, उनके कोई वेद उदय में नहीं आता। टोडरमल जी साहब की एक बात थोड़ी सी याद कर लेवे कि कोई ये कहे 6वें 7वें गुणस्थान को, ये चार्ट पूरा करो पहले, तो चार्ट अभी क्लोज हो गया, विशेष कोई बात होगी एक आध लाइन छोड़ के क्लोज करो, एक आध पॉइंट में बढ़ा सकते हो बाद में, अभी कुछ नहीं बोल सकता। चार्ट क्लोज करके फिर नीचे लिखेंगे कि टोडरमल जी साहब ने इस पर चर्चा की। शंकाकार की शंका थी 6वें गुणस्थान में आप वेद का उदय कैसे कहते हो, जबकि वे ब्रह्मचर्य महाव्रती है, उनके मैथुन संज्ञा आप कैसे बोलते हो। तो समाधान इतना है, ये चरणानुयोग की तरफ का कथन है। कर्णानुयोग से विचारा जाए तो मैथुन संज्ञा 9वें गुणस्थान तक है, सवेद भाग तक ये वेद का उदय चलता है, और तीनों का, स्त्री पुरुष नपुंसक, तीनों का वेद चलता है भाव अपेक्षा। कल तो इसकी चर्चा काफी की, द्रव्य अपेक्षा तो ये पुरुष वेदी ही होते हैं, लेकिन इनका तीव्र उदय नहीं आता, और मंद उदय में कार्य होने का नियम, कार्य नहीं होने का नियम है। मैंने पहले कुछ कहना चाहा और अभी कुछ कहना चाहा। तीव्र उदय में कार्य होने का नियम नहीं है, लेकिन मंद उदय में कार्य नहीं होने का नियम है। आप सब समझ रहे मेरी बात को। वैसे पेड़ पौधों को कितनी कषायें होती है, पेड़ पौधों की कितनी कषायें होती है। पेड़ पौधों के भी 23 कषायें होती है, उनमें 9 कषाय में से पुरुषवेद और स्त्रीवेद संभव नहीं। ऐसा हर एक विकल्प में लगा लेना, उनके नपुंसक वेद ही होता है, पुरुष स्त्री संभव नहीं है। देखो इसीलिए बहुत लॉजिक है ये, जो गर्भज होगा उन्हीं के स्त्री पुरुष संभव है। जो माँ बाप से पैदा नहीं हुए और ना जो संयोग कर सकते हैं, संतान उत्पन्न कर सकते हैं, वे ना पुरुष ना स्त्री, इसलिए उनको नपुंसक बोल दिया। सम्मूर्छन नपुंसक होते, इस बात से भी सिद्धि होती है। समझ गए आप क्या बोल रहे? हाँ क्या नहीं, वो तो उपपाद में डाल दिया है वैसे अपन ने। जो सम्मूर्छन वाले हैं वो नपुंसक को सिद्धि हो रही है। चलते हैं आगे। अब गर्भज में भी जो नपुंसक पैदा हो रहे हैं, वे आगे उनकी कोई संतान नहीं होगी, वो फिनिश हो गए वहां पर क्रम। समझ रहे अपन? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कल मैंने और एक बात कही थी कि लोग में भले ये कहते हैं पुरुष स्त्री बन गए, स्त्री पुरुष बन गए, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़े थोड़े अंग उपांग पहले डेवलप्ड से रहते हैं, उसी को विशेष डेवलप करते डॉक्टर आगे। तो डॉक्टर्स का भी ये कहना है, पुरुष को स्त्री, स्त्री से पुरुष कायदे से नहीं बनाया जा सकता, कोई कितना भी कुछ भी कहे। बाहर से लिंग जोड़ दिया, स्तन हटा दिए, ये तो कहने की बात है, बाहर अंदर से भी ऐसा कुछ था नहीं पहले। मतलब स्तन भले ही ऊपर से दिखते हो, एक कुछ घटनाएं पढ़ के दिखाऊंगा तो और खुलेगी बात वहां पर। चलो पहले घटना पढ़ने से पहले मैं यहाँ से और कुछ विशेष बात हो तो मैं बोलूँ। अभी थोड़ा सा मैं विशेष कथन करूंगा, आप थोड़ा हेडिंग डालो कहीं, विशेष कथन अथवा नोट। उसमें आप लिखेंगे, ये मेरे पास जो लेखक है ना बेनाडा, उन्होंने थोड़ा सा पंचाध्याय को फाइल पर लिया है। पंचाध्यायकार मतलब है पांडे राजमल। तो उनका ये कहना है, देखो तो ये कह रहे हैं कि पंचाध्यायी में, मैं प्रकरण नहीं बोल रहा हूँ आपको, वैसे इसमें दूसरा अध्याय 1081 ये छंद भी डाल दिया है। कह रहे उन्होंने ऐसा ही नहीं पंचेंद्रियों को मात्र नपुंसक वेदी बोला। एक बात पांडे राजमल ने, ऐसा ही नहीं पंचेंद्रियों को नपुंसक वेदी बोला, एक उसको फाइल पर लिया है शंकाकार के माध्यम से। कह रहे ये कथन ठीक है क्या? तो उन्होंने उत्तर देते समय लिया कि ये अनार्ष ग्रंथ है।
अनार्ष मतलब आर्ष परंपरा से बाहर, आचार्य परंपरा से नहीं, मन माना ग्रंथ है, यह कहकर उन्होंने हटा दिया इस ग्रंथ को, और बहुत सारी बातों को लेकर। तो ये कथन उनमें मिला। तो वास्तव में हमें अभी विचारणीय है, हम तो सब मानते हैं उसको, प्योर अध्यात्म है। किनका कथन सत्य है? सत्यता तो यही है, असैनी पंचेंद्रिय के तीनों वेद पाए जाते हैं, मात्र नपुंसक कहना उचित नहीं है, यही बात सत्य है। तो उन्होंने ऐसे क्यों लिखा होगा, मुख्यता की तरफ से कहीं कुछ मिला होगा, लेकिन ये कथन कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? क्योंकि असैनी के 4 इंद्रिय तक के तो सब नपुंसक है, और असैनी तक के, असैनी सम्मूर्छन होना तो जरूरी नहीं है, असैनी बोलो गर्भज भी तो हो सकते हैं। तो गर्भज जो होते हैं वो तीनों वेद वाले हो सकते हैं। इससे बात फलित होती है कि सैनी मात्र नपुंसक नहीं होते, तीनों वेद वाले हो सकते हैं। तो इन्होंने ऐसा क्यों लिखा होगा? हम इनकी यदि रक्षा करें सूत्र की, अभी ये अपन कहना बहुत कठिन है, स्खलन हुआ नहीं होगा ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं उल्लेख तो नहीं है ऐसा। लेकिन यदि हम इनकी रक्षा करने जाए तो हम ये कहे कि अभी दूसरा पहला खंडन करेंगे, फिर अपन रक्षा की बात करेंगे। अब फिर और एक जगह उन्होंने लिख दिया, दूसरे अध्याय में 1092 में क्या लिखा है कि किसी एक पर्याय में कोई जीव क्रम अनुसार तीनों वेद वाला हो सकता है। इसको भी फाइल पर ले लिया उन्होंने। कल मैंने एक बात कही थी आपको, क्या कहा था? बराबर, इसका ध्यान बहुत अच्छा रहता है क्लास में, स्वर्णिम का अच्छा पकड़ता भी अच्छा है। क्या बोला मैंने? कल मैंने बोला था ना द्रव्यवेद बदलता है जीवन भर, ना भाववेद बदलता है जीवन भर। मैंने उसी में चर्चा समाप्त की थी कल। अभी पांडेराज में फिर वो मुद्रा धारण कर रहे हैं। क्या बोल रही है? क्रम अनुसार कभी कुछ ऐसे तीनों भाववेद धारण करते हैं। उसको भी उन्होंने आड़े हाथ लिया है इसको, और बोला है कि ऐसा नहीं है, भाववेद भी अनादि अनंत, अनादि अनंत मतलब एक भाव में, सॉरी नॉट अनादि अनंत, वैसे एक भाव में वही रहता, चेंज नहीं होता। अब हम रक्षा करने की थोड़ा सा विचार करते हैं। रक्षा ऐसी हो सकती है कि वह सामान्य कथन है, आचार्यों ने जो किया है ये विशेष कथन है, हालांकि ये कहीं नहीं आया। विशेष कथन कैसे, मैं थोड़ा डाल दूं। देखो, एक पुरुष, जैसे मैंने कल कहा था आपको, एक पुरुष शादी होने तक, बहुत केसेस ऐसे देखने में आते हैं, एक लड़का लड़की के साथ सहयोग करता है, तो शादी होने तक उसका फिर यह कहना पड़ेगा कि उसके स्त्री वेद का उदय है, तो पुरुष के ही साथ रमण कर रही है, और फिर बाद में इसने कर ली शादी, तो ऐसा नहीं है कि पत्नी के साथ रमण नहीं कर रहा है। कितने जन बात को फॉलो कर रहे हैं? सब फॉलो कर रहे हैं। देखो, मैं आपको बोलूं कि एक लड़का है और फिर उसका प्रचलन था कि ये बिल्कुल लड़की जैसा बर्ताव उसका चलता था, और लड़कों के साथ संबंध रखने का उसका बहुत भाव रहता था। ये तो मेरी आंखों देखी घटना है, सब ये मैंने खूब देखा है। तो फिर बाद में उसकी शादी हो गई लड़की की, तो ऐसा थोड़ी कि उसने महिला के साथ, स्त्री के साथ सहयोग नहीं किया, फिर बाद में उसको भी संतान उत्पत्ति वहां पर भी हो गया। अभी कोई ये कहे कि उसका अभी तो पुरुष वेद चल रहा है क्योंकि स्त्री के साथ भोग करता है वो, लेकिन पहले तो पुरुष के साथ भोग करता था, पुरुष से भोग चाहता था, तो पहले उसका स्त्री वेद चलता था। तो हम ये कहे कि बाहर से तो वैसा का वैसा है पहले से वो द्रव्य पुरुष वाला, लेकिन भाव वेद बदल रहा है उसका, ऐसा स्थूल कथन में हम कह सकते हैं। सूक्ष्मता से ग्रंथ इसकी अनुमति नहीं देता। मैंने कल भी कहा था भाव वेद अनचेंजेबल बोला है, लेकिन सूक्ष्मता से विचार करें, कभी पुरुष के साथ, कभी स्त्री के साथ, कभी पुरुष स्त्री के साथ, ऐसे विविधता पाई जाती है, उससे उपचार से हम ऐसा कहते हैं, कह सकते हैं। तो इनका भी कथन कोई उपचार वाला ही होगा, तो उपचार से कहने में कोई बाधा नहीं है। चलना है आगे। तो ये पंचाध्याय में आए प्रकरणों का जो खंडन किया इन्होंने, हमने थोड़ी उसकी बुद्धि प्रमाण उसका सुरक्षा करने का प्रयास किया। बोलो। असैनी में और असैनी सम्मूर्छन ही होते हैं। समीक्षा करें, करो समीक्षा, इस कथन की समीक्षा करो। असैनी सम्मूर्छन ही होते हैं, करो ना समीक्षा। ऐसा नहीं है,
असैनी मैंने उस दिन भी बोला था, बाहर से देखकर हम ये नहीं पहचान सकते क्या बोला था, ये गर्भज है कि सम्मूर्छन है, बात एक, ये संगी है कि असंगी, बात दो। इससे बात फलित हुई, क्या फलित हुई, क्या बात फलित हुई कि असंगी भी तीनों वेद वाले हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? असंगी गर्भज हो सकते, पहली ये बात तो पक्की करो। और गर्भज वाला जीव ये तीनों वेद वाला हो ही सकता है। सम्मूर्छन वालों को नपुंसक का नियम है, ये तो गर्भज है ना असंगी होकर भी। ठीक है, चले पंचाध्याय में क्या रक्षा करनी, और ढाल लेकर रक्षा करेंगे क्या? अरे रक्षा ऐसे ही तो किया अपन ने। उनका ये कहना है पंचाध्यायकार का, एक तो वे कथन ये करते हैं कि असैनी के नपुंसक वेद ही होता है, और एक कथन ये कह रहे हैं कि ये पलट पलट कर तीन वेद होते, तो तीन वेद की भी रक्षा की। और असैनी पंचेंद्र के मात्र नपुंसक होता है, उनके मुख्यता वाला कुछ कथन होगा, उनके ज्ञान में आया होगा, लेकिन ऐसा है नहीं परमार्थ से, क्योंकि ऐसा ही नहीं गर्भज होते हो, तीनों हो सकते। अब कायदे से हम तो किसी को समझ ही नहीं सकते सही नहीं है सही नहीं, ये कहाँ से लिखे? शक्ल देखकर तो सही नहीं है कि ऐसा ही नहीं, ऐसा थोड़ी पता चलता है। हमारा मन थोड़ी डॉक्टर को दिखता है। तो असंगी है कि संगी है, ये तो कोई बाहर से पहचानने से रहा, मतलब ये परा है कल्पना से। तो उन्होंने कहाँ से लिखा ये हम नहीं कह सकते कुछ भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी और एक बात विद्वानों ने खूब इस पे कलम चलाई है कि जैसे जिसकी प्रवृत्ति एक्टिविटी बाहर में पुरुष शरीर की दिखे, ऐसी महिला की, जैसे झांसी की रानी, जैसे किरण बेदी, ऐसे उनको भाव त्रिवेद ने भाव पुरुष वेदी अपन कह सकते हैं। हालांकि मैं तो आपके सामने रख रहा हूं, कुछ विद्वानों का कहना है यह मात्र संबंधित है संयोग को लेकर, रमण करने का भाव, सेक्स से लेकर, इसको बिल्कुल उसमें नहीं लगाना। ये युद्ध कर रहे, लड़ाई कर रहे, लेकिन विद्वानों ने इसका प्रयोग किया है कि किसी किसी का पुरुष ही होता है तो कहते भी है कि खूब लड़ी मर्दानी थी, यह झांसी की रानी थी। तो मर्दानी बोला ना उसको, मर्द तो वैसे संज्ञा पुरुष को ही जाती है कायदे से, तो मर्दानी ऐसे तो शब्द किसी कोश में मिलना नहीं आपको। तो उपचार से हम इसको भी बोल सकते हैं, किस में डाल सकते हैं हम इसको, भाव पुरुष वेद में ले सकते हैं। ऐसे परिणाम जो बराबर एक्टिविटी उनकी पुरुष शरीर की दिखे, लड़कियों की बराबर व्यापार चलाते, धंधा चलाते है, क्या है मतलब बराबर उनकी बोलचाल में ऐसे ऐसे झलकता रहता है बराबर। ठीक है, अच्छा उनको शादी करने का भी भाव उत्पन्न नहीं होता। अच्छा कदाचित शादी करे तो भी उनकी डोमिनेंसी जो होती है उनकी, वो बराबर वो दबदबा बनाए रखने का प्रयास करते हैं उनका। ऐसा कुछ थोड़े थोड़े तत्वों से हम पहचान सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ पढ़ के दिखाने वाला था, उसको पढ़ के दिखाऊं। कुछ घटनाएं हैं यहां पर मेरे पास, देखिए। ये दैनिक, ये 20-21 जून 89 की खबर छपी है अखबार में, वो पढ़ के दिखाऊं मैं आपको। द्रव्यलिंग वालों को, ये तो ऊपर की एक लाइन में मेरी तरफ से बोल रहा हूं, द्रव्यलिंग वालों को अपने द्रव्यवेद से भिन्न भाववेद के होने पर उस वेद के तीव्र उदय उदीर्णा के काल में ख्याल में अवश्य आता है। जैसे अभी मैं यहां से बोल रहा हूं, मैं पहले एक बात कही थी आपको थोड़ी देर पहले कि वैसे वेद का भी उदय हम सबको चल ही रहा है अभी, निद्रा का भी उदय हम सबको चल ही रहा है अभी, लेकिन उदय होने से वो कार्य थोड़ी दिखता है कभी। कार्य जब भी दिखेगा उदीर्णा में दिखेगा। क्या अभी कोई नींद लेता हुआ दिख रहा है क्या? लेकिन उदय का निषेध नहीं है, लेकिन जब भी नींद लेगा दिखेगा तो समझ लेना वो उदीर्णा है, कार्य उदीर्णा में होता है। वेद का भी ऐसा ही समझ लेना, मंद मंद उदय चलता रहता है सबके। अभी देखो क्या करे, जैसे मंजू लड़की दिल्ली की है, ये होते हुए भी शरीर तहा द्रव्य वेदतः, अभी सुनने की बात है, ये कोई नोट नहीं करो इसको,
पूर्णतः रूप से लड़की होते हुए भी भावतः बाल्यावस्था से ही वह पुरुष वेद के हाव भाव शौर्य आदि युक्त थी। इसी कारण अब उस मंजू के बात मत करो, बात नहीं करो कोई, उसको क्यों छेड़ रहे मनन तुम, उसको क्यों छेड़ रहे? ये भी दिल्ली का है ना मनन। देखो अब उस मंजू के स्त्री अंगों को निकालकर, योनि स्तन को निकालकर ऑपरेट कराते हैं। डॉक्टर रवि अग्रवाल ने पुरुष अंग लगा दिए। इसी तरह पाकिस्तान ने फरीदा बेगम ने, सुनो, पाकिस्तान से फरीदा बेगम ने दिल्ली आकर, सुनो सुनो सुनो, अस्पताल में 2 ऑपरेशन करा के स्त्री अंग कटवाकर पुरुष अंग लगवाए। अब वह फरीद खान बन गया है। सुनो सुनो, हंसो मत, फिर इसमें अलग सा मिनट चला जाएगा, इसके लिए ब्रेक लेना पड़ता है एक एक। ये हो गया एक। अभी आगे ये बोल रहे हैं, अच्छी बात बता रही है। देखो वैसे नाटक में जो रोल करते हैं लड़का लड़की का करता है, लड़की लड़के का भी कर सकते हैं। तो ऐसी जो विभिन्न कलाकारी हर एक को स्वीकार थोड़ी होती है, तो जो स्वीकार करता है उसको हम वैसा वैसा भाववेद मान सकते हैं, क्योंकि उनको परिणाम फिर वैसे हाव भाव, वैसे एक्टिंग, दूसरों के सामने शर्म नहीं आई उनको। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं लेकिन काम है तो हल्का वैसा हो। अगर ऐसे बोलेंगे तो कौन करेगा, कौन करेगा? देखो फिर ऐसा करेंगे तो हम कहेंगे सब्जी मंडी में सब्जी कौन बेचेगा, झाड़ू कौन लगाएगा? अब मानना तो पड़ेगा काम है तो हल्का, कौन करेगा उसकी बात नहीं। तो हल्का परिणाम जिनका होगा वही उसको करने को तैयार होगा। चलो आपको लग रहा होगा आपने पानी फेर दिया, हम तो नाटक अरेंज करने वाले थे। अभी वो तो जिसका भाव होगा वो तो तब भी करेगा, मेरे इससे थोड़ी प्रभावित होगा। वो तो ये कहेगा भाई सबको ज्ञान में आता है, प्रभाव न होती है, ऐसा थोड़ी हम कोई लड़की थोड़ी बनेंगे 2 मिनट के कारण। दिस इज ऑल्सो क्या कह रहे, ये कला है एक प्रकार की, हर कोई नहीं कर सकता। एक वो ये था ना, कौन ऑर्केस्ट्रा चला था राजस्थान का, वो मुकेश कौन, रजत क्या ये सुनो, महेश कनोडिया, ये बहुत पुरानी ऑर्केस्ट्रा चला था। ये लगभग आज से 25 साल पहले की बात है। अब तो कब कब खत्म हो गया होगा। वो सगे 2 भाई थे। अच्छा उनकी विशेषता ये थी कि ये तो पर्दा ढक दो, ये कोई नहीं बोलेगा कि ये लड़का गा रहा है कि लड़की। और वे ऐसे कोई गाने हैं जिसमें पुरुष भी गा रहा है लड़की भी गा रही है, तो दोनों का आवाज वो फटाफट बदलते थे और एकदम बिल्कुल लड़की का निकलते थे तो बिल्कुल लड़की लगता था, लड़का निकलता था बिल्कुल लड़का, दोनों का आवाज बना सकता था। वो तो एक कला के रूप में प्रदर्शित करते थे, लेकिन कायदे से भाव वेद की एक छटा है। देखो एक विद्वान ने क्या लिखा इसके बारे में, पुरुष का पुरुष के साथ व्यभिचार देखने से और नाटक आदि स्थलों में पुरुष को स्त्री के वेश से तथा स्त्री द्वारा पुरुष वेश धारण किए जाने से तथा उन वेशों में वैसे ही हाव भाव आदि देखने से वेद वैषम्य जाना जाता है। ये कोट किया इन्होंने। आगे एक प्रश्न खड़ा किया है, उसको लेते हैं, फिर लगभग अपने प्रकरण पूरा करके हम अंतिम सूत्र की तरफ बढ़ सकेंगे। देखिए क्या बात ली है इन्होंने। कोई ये कहे कि उनके इंद्रिया तो है बराबर पुरुष वेदियों को, द्रव्य पुरुष वेद की क्या क्या चिन्ह बताए, लिंग, मूछ, दाढ़ी आदि। इसलिए जिन महिलाओं को थोड़ी थोड़ी मूछ जैसे आती है, किन्हीं किन्हीं तो एकदम स्पष्ट उभर कर आती है, स्पष्ट ही उभर कर आती, किसी किसी की तो एकदम तो अलग से वे ढके रहते हैं उस पार्ट को, उनको बहुत अनईजी फील होता है। तो उनमें भी उस प्रकार का अभी अपन ये नहीं बोल सकते सीधा भाव की अपेक्षा से, लेकिन द्रव्य की तरफ से थोड़ा पुरुषपना उनमें आ गया है। अब थोड़ा कह कर मैं ये भी नहीं कहना चाहता थोड़ा थोड़ा संभव है क्या, क्योंकि एक ही होता है आजीवन। अभी ये विचित्रता है लेकिन देखने में। अभी तो यहाँ पर ये कह रहे कि किसी के बाहर में दाढ़ी मूछ लिंग आदि के चिन्ह हो
जैसे पुरुष वेद और अंदर में कुछ भी वेद न हो अथवा विपरीत वेद हो, ये कैसे संभव है? ये कोई विचार। अच्छा, स्त्री वेद में क्या लेना? द्रव्य स्त्री वेद में स्तन आदि का होना, इसलिए कोई कोई पुरुष होता है, देखेंगे उनकी छातियां बहुत ही एकदम स्तन जैसे होती है, तो ये उस प्रकार का कोई अंश ऐसा हम बोल सकते हैं उसमें। ठीक है, देखिए मैं पढ़ूं, इन्होंने शंका क्या की है। विग्रह गति में शरीर मिश्र काल में, शरीर मिश्र काल मतलब क्या लेंगे? पर्याप्ति चालू होने के पूर्व, शरीर पर्याप्ति काल में, तथा इतना ही नहीं कुछ मासों तक के गर्भस्थ जीव के योनि मेहन लिंग नामक उपांग नहीं होते। क्या प्रकरण खड़ा किया इन्होंने? देखो, विग्रह गति में अपर्याप्त का अवस्था में तथा पर्याप्त अवस्था में भी कितने ही काल के बाद ये इंद्रिय तो डेवलप होती है। इंद्रिय पर्याप्ति होना अलग चीज, और इंद्रिय की दिखना इंद्रिय बाहर से, वो तो 3-4 महीने लग सकते हैं। मशीन से भी देखो तो ऐसे थोड़ी इतने जल्दी डेवलप होता है ये कुछ। तो कहने की बात यह है, किसी ने शंका उत्पन्न की, अभी तो इनके बाहर में तो कुछ ही नहीं दिख रहा है चिन्ह, ना स्त्री का ना पुरुष का, तो इनको भाव वेद कहना उचित नहीं है। प्रश्न समझ में आ रहा है? विग्रह गति में शरीर मिश्र काल में अथवा शरीर पर्याप्ति काल में, तथा इतना ही नहीं कुछ मासों तक के गर्भस्थ जीव के योनि मेहन लिंग नामक उपांग नहीं होते, तब क्या उन अवस्थाओं में वेद का उदय नहीं है? प्रश्न है। नहीं है मतलब ये तो कहना चाहते हैं, अतः भाव वेद के उदय के लिए पुद्गल रचना या उपांग की प्राप्ति उपस्थिति आवश्यक नहीं। तथैव द्रव्य वेद के रहते हुए भी जीव अवेदी अपगत वेदी बन जाता है। मतलब तब द्रव्य वेद और भाव वेद का तालमेल नहीं लगाओ, कह रहे। विग्रह गति में भाव वेद सिद्ध होगा, क्यों? वहां पर द्रव्य वेद होते हुए भी अपगत वेदी हो गए ना, नव्य गुण स्थान के आगे। ठीक उसी प्रकार, ठीक है, यहां पर एक हेतु दिया इन्होंने वेद वैषम्य का। जिस प्रकार काले कलुटे लोग हैं, होते हैं ये अफ्रीकन वगैरह, जो बिल्कुल अंधेरे में हंसे तो ख्याल में आदमी खड़ा है वहां पर। ये तो बहुत अच्छा हुआ दांत काले नहीं है, नहीं तो और आपत्ति खड़ी होती। तो ये कह रहे जिस प्रकार लोग काले हैं और अंदर में उनकी शुक्ल लेशा चल सकती है, और एकदम गोरे लोग हैं और उनके अंदर में कृष्ण लेशा चल सकती है, ठीक उसी प्रकार ये वेद की विषमता भी संभव है। ऐसा भी जैन सिद्धांत दर्पण में ये एक लेख में ऐसा बताने का प्रयास किया है। चलिए अभी आगे का सूत्र चलेगा। बोलिए आगे का सूत्र क्या चलेगा? लाना वो सूत्र दिखाना मुझे जरा। अभी प्रश्न यह खड़ा हुआ है, आयु की थोड़ी सी चर्चा खड़ी हुई, किनकी आयु वगैरह कैसी होती है, इसकी थोड़ी सी बात करें। तो आगे का सूत्र ये बोल रहा है कि औपपादिक चरमोत्तम देहा, अवग्रह चिन्ह है, मैं संधि विच्छेद करके पढ़ूं तो असंख्येय वर्षायुष अनपवर्तायुष, अगेन औपपादिक चरम उत्तम देहा असंख्येय वर्षायुष अनपवर्तायुष। इसका एक पाठांतर भी मिल रहा है, आपने कभी पढ़ा है कोई सूत्र दूसरा? अभी अभी 2-4 दिन पहले मैंने एक सूत्र का सूत्रांतर बताया था। वो सूत्र कौन सा था? तदा, बहुत अच्छा अटेंशन है। तदादिनी भाज्यानी, युगपद एकस्मिन कहो या युगपद एकस्या, उसमें खूब चर्चा की हमने। अभी यहाँ पर भी एक सूत्रांतर मिल रहा है। अभी हम ये नहीं कह सकते सच्चा कौन सा झूठा कौन सा, क्योंकि सब प्रकार की पांडुलिपियां है। वो सूत्र क्या होगा किसी के ज्ञान में है? मैं बोलता हूं, औपपादिक चरम देहा संख्या वर्षायुष नपवर्तायुष। उसमें उत्तम ये शब्द नहीं है,
अभी क्या है उचित मैं आपको बता रहा हूं, और आपको भी लगेगा हाँ उत्तम हटा दिया तो भी कोई आपत्ति नहीं दिख रही है हमको। पहले शब्द का अर्थ देखे, यहाँ पर कितने जीव लिए है? औपपादिक, चरम, फिर उत्तम भी मान के चलिए, एक नया शब्द है औपपादिक, चरम और उत्तम, 3 पर्व। प्लीज कुड यू हमारी शोभा बढ़ा सकते हैं प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपको। आप देखो पर्व हो आप, मैं चाहता हूं जो भी आए उनको क्या ज्ञान में आए, ये महापर्व ये इनका चल रहा है, प्लीज प्लीज। नहीं सो तो नहीं रहे थे, ये तो मुझे पता है, आप काहे के लिए सोएंगे? सो तो रहे होंगे बाकी के बच्चे, आप पर कैसे कोई बोल सकता है? आपकी तो बात ही नहीं आ रही है। प्लीज प्लीज इफ यू विश, अंतरंग का आपको बहाना हो तो आप उठकर यहाँ पर आए, ठीक है? चलो आगे। अभी 3 बात हुई, औपपादिक, चरम और उत्तम देह वाले। और आगे ये बोल रहे हैं असंख्यात वर्ष की आयुष वाले, इनके आयु का अनपवर्त, ये अनपवर्त वाले होते हैं। शब्दशार्थ ख्याल में आया? 4 जीव बता रहे पहले, ये औपपादिक, चरम, उत्तम देह वाले और असंख्यात वर्ष की आयु वाले। इन चारों जीवों के आयु अनपवर्त वाला होता है। ये सामान्य अर्थ खोला। अभी देखिए, औपपादिक मतलब देव नारकियों को औपपादिक कहते हैं, मतलब एक बात फलित हुई। पहला पॉइंट का अर्थ, देव नारकी अनपवर्त आयुष वाले नहीं होते, ये औपपादिक का अर्थ खोला। चरम, चरम मीन्स होता है फाइनल, हम कहते हैं ना चरम सीमा, चरम मेरा चरम लक्ष्य, चरम उत्कर्ष, सुना है नहीं ये शब्द सब आपने? चरम मतलब होता है फाइनल। तो चरम शरीरी मतलब अंतिम शरीर, मतलब तद्भव मोक्षगामी, ये चरम का अर्थ हुआ। उत्तम का अर्थ कोई ये करते हैं, यदि उत्तम ये पद आया हो तो चक्रवर्ती, तीर्थंकर, नारायण, प्रतिनारायण, इनका एक वीआईपी कोटा में इनको डाल दिया उत्तम कहकर। मैं अभी मीमांसा बाद में करूंगा, पहले तो शाब्दिक अर्थ खोलूं। असंख्यात वर्ष की आयु वाले होते कौन है भैया? अभी विचारणीय बात हो गई। असंख्यात वर्ष की आयु वाले, वैसे तो देवनारकी भी होते हैं। मैंने आपको कई दफे पहले भी कहा है, सागर, सागर ये जो वर्ड है, ये सागर जो गिनती है 33 सागर की आयु, 2 सागर की आयु, ये असंख्यात का काल है कि अनंत का काल है? रजत, वाई नॉट एट ऑल अटेंटिव। आपको मजा क्यों नहीं आता? आपका चेहरा खिल क्यों नहीं जाता जैसा अभी खिला है, और अभी सभी का खिला है वैसे? आप थोड़ा सा फ्रेश रहो और ध्यान यहां पर दो, यहां वहां नहीं देखो। असंख्यात वर्ष की आयु वाले में तो ये कह रहा हूं, सागर है ना, यह असंख्यात ही आयु है, लेकिन वो केवल अवधि मन परे ज्ञान का विषय नहीं था, इसीलिए उसको अनंत भी बोला है। अब समझते हो? कहने को हम ये बोलते हैं सागरों की आयु असंख्यात वर्ष की आयु है, देव की आयु कितनी होती है? हम कहते देवनारकियों की असंख्यात वर्ष। कायदे से वो अनंत काल कहेंगे उसको हम। इसमें स्यादवाद का कथन पड़ गया, आप सब समझ रहे हैं? अब यदि हम देवनारकी लेते हैं यहां पर असंख्यात वर्ष की आयु मतलब सागरों की, तो एक तकलीफ खड़ी, देवनारकियों को तो ऑलरेडी औपपादिक में ले लिया इन्होंने, तो पुनरुक्ति क्यों करते ये? इसका मतलब असंख्यात वर्ष की आयु और किन की होती है? भोग भूमि के जीवों की, इनकी भी पल्यों में आयु होती है। अब देखिए, असंख्यात मल्टीप्लाइड बाय संख्यात, उस न्याय से वो क्या आएगा? असंख्यात ही आएगा। तो इस न्याय से देखो, पल्ले से ही तो सागर बना है। कैसे? पल्ले की क्या गिनती की थी? कौन सा गड्ढा खोदा था आपने? 4,000 कोष, 2,000 कोष, 2,000 कोष वाला एक योजन लेना, 4 कोष वाला नहीं, 1 योजन लंबा, चौड़ा, गहरा कहकर गोलाकार भी कहते हैं, जाने इनके दिमाग में क्या है।
हम कुछ नहीं समझ सकते। वैसे लंबा चौड़ा गहरा कहकर गोलाकार कैसे होगा, ये विचारणीय बात हो गई। लेकिन फिर भी गोलाकार भी बोलते जा रही है, होगा उनके नेचर में कुछ। अभी कहते हो उसमें वो भेड़ के बाल, भेड़ कैसा हो, अभी अभी जन्मा वाला, और कहाँ का हो, ये उत्तम भोग भूमि का, उसका बाल लेना मुलायम, नए जन्म इसलिए लिया, और भेड़ का वैसे ही मुलायम होता है, नए जन्मों का वैसे ही मुलायम। और उत्तम भोग भूमि का क्यों लिया भैया? क्योंकि ये कर्म भूमि के भेड़ के बाल जितने पतले हैं उससे 8 गुना पतला, बोलो जगन्य भोग भूमि का 8 गुना, और उससे 8 गुना मध्यम का, और 8 गुना उत्तम का, इतना पतला बाल। और उससे खचाखच भर दिया, अनडिविजिबल करके खचाखच भर दिया गड्ढे को। फिर चक्रवर्ती की सेना भी दौड़ा दी। और अभी 100 वर्ष में हटाते जाओ तो जब खाली होगा उस काल को क्या बोला? एक, अच्छे से बोलो उसको, क्या बोला? एक जन बोलो। इसको व्यवहार पल्ले बोला क्या इसको? फिर व्यवहार पल्ले आगे ही लिया क्या? यू आर ऑल्सो नॉट कॉन्फिडेंट। इसको बोला एक व्यवहार पल्ले। अभी असंख्यात व्यवहार पल्ले के एक अद्धा पल्ले, असंख्यात अद्धा पल्ले का एक उद्धार पल्ले, और 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले का एक सागर। मैं ये कह रहा हूं सागर इसने तो असंख्यात या वर्ष वाला हुआ ना, क्योंकि पल्ले से 10 कोड़ा कोड़ी संख्यात गुना कर रहे हैं। लेकिन वह असंख्यात होने पर भी किसी अपेक्षा से अनंत इसलिए है, मात्र केवल ज्ञानी उस काल को समझ सकते हैं। अवधि मन पर ज्ञान वालों की बस की नहीं है। स्याद्वात पड़ गया इसमें। मैंने तो असंख्यात वर्ष की आयु वाला का कह दिया। ये भोग भूमि के भोग भूमि के देव और तिर्यंचों की चर्चा की, जिनकी आयु पल्लों में होती है। अभी ऐसा मैंने उस दिन भी प्रश्न किया था, 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय की आयु वाला भोग भूमि जीव है, उसको भी संख्यात आयु वाला नहीं कहना, उसको रूढ़िवश उसको भी असंख्यात वर्ष वाला कहना। समझ में आ रहा है? तो अनपवर्त आयु से मतलब वे उनके आयु का अपवर्त नहीं होता। अपवर्त मतलब अपवर्त 2 शब्द से बना है। अपकर्षण, उत्कर्षण। अप और उत ये प्रत्यय कहेंगे ना इसको, प्रीफिक्स, उपसर्ग प्रीफिक्स। और ये अप तब डाला जाता है जब वो हीनता की निशानी दिखानी हो। जैसे उत्सर्पिणी, नहीं वहां पर तो अवसर्पिणी ले लिया। तो ये अपकर्ष कहकर ये कहना चाहते हैं कि इनका काल का घटना नहीं होता। ठीक है, आयु का घटना नहीं होता। तो भैया फिर यदि ऐसा लेते कि अपवर्त उल्टा लेना होता इनको, इनका उत्कर्ष नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भले आदमी आयु का बढ़ना तो किसी के भी नहीं होता, ये सबको पता है। लेकिन आयु का घटना हो सकता है और वो इनके नहीं होता, ये बात नक्की हो गई। समझो आप, आयु का बढ़ना तो किसी काल में संभव नहीं, हो सकता है तो घटना हो सकता है। अकाल मतलब ये कभी नहीं होगा कि काल बढ़ गया, बाय चांस भी काल नहीं बढ़ता, बाय चांस काल घटता है। तो अनपवर्त के पर्यायवाची क्या डाल दिया? अपवर्त। अपवर्त मतलब घटना। देखो अपकर्ष काल भी क्यों कहते हैं उसको पता है? कल चर्चा और करनी ही मुझे। अपकर्ष काल क्यों कहते हैं आप जानते हो? आयु 8 अपकर्ष कालों में बंध सकती है, 8 में भी बंधे या 1 में भी बंधे, और प्रसंग पड़े तो उस 1 में भी नहीं बंधे। तो इन 8 को अपकर्ष काल क्यों कहते, कोई बताएगा? अपकर्ष क्यों कहते हैं? अप मतलब घटना। ये आयु के घटते काल में जब बहुत थोड़ी रहती है तब ज्यादा होते हैं, इसलिए उनको अपकर्ष काल कहते हैं। 2/3 काल निकल गए तब तो कुछ नहीं हुआ, एक भी अपकर्ष काल नहीं पड़ा। मतलब चढ़ती उम्र में जाने का मौका आएगा तो जल्दी होगा, इसलिए घटती चढ़ती उम्र में होते हैं। चढ़ती उम्र में मतलब घटती आयु में, तो उसको कहेंगे अपकर्ष काल। ये 8 अपकर्ष काल होते हैं। मैंने तो अनपवर्त का
अन प्लस अपवर्त, इनका अपवर्त नहीं होता। अपवर्त मतलब अकाल मरण नहीं होता। तो अच्छे शास्त्रीय शब्दों में इनका कदली घात नहीं होता। व्हाट इज कदली घात? मैंने एक बार बोला था आपको, कदली समय सार में भी लिया। कदली मीन्स केला। कदली घात इसलिए कहते हैं उनकी जड़ होती है, पिंडरूप होती है, उसमें एक कॉर्नर में भी घाव लगा, समूल पेड़ नष्ट हो जाता है। और बाकी के पेड़ का ये है कि एक रूट का एक पार्ट डैमेज हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पेड़ को, लेकिन इसका पूरा समूल ही नष्ट हो जाता है तो थोड़े घाव में पूरा पिंड ही नाश होता है। उसी प्रकार इनका पूरा पिंड रूप होकर निषेक आकर खिर जाते हैं, इसको कदली घात कहते हैं, अकाल मरण कहते हैं, अपवर्त कहते हैं। ये तीनों पर्यायवाची है। तो इनका अकाल मरण नहीं होता। औपाधिक चरम उत्तम देह असंख्य वर्षायुष्य नपवर्त्यायुष्य। ये क्या रहस्य है चरम और उत्तम का, इसको देखेंगे हम कल। बोलो भैया अकाल मरण होता है कि नहीं होता है? यदि हम सर्वथा नहीं होता है कहेंगे तो इस पर चौकड़ी लगानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? और तो और मैं कहता हूँ, अभी कौन ने, आदित्य ने लिया था क्या? आपने लिया था दर्शन मोह के आश्रव के कारण, तो आपकी सराहना भी हुई बाद में, बहुत अच्छा प्रकरण चला, सब बच्चों ने भी बोला और आपके गुरुजी ने भी बोल दिया। वहां पर एक प्रकरण आया क्या कि दर्शन मोह का तीव्र आश्रव किसको होता है। तो वहां पर तो ये लिया कि जो देव का, गुरु का और शास्त्र का और देवगति के देव का जो अवर्णवाद करता है, संग मतलब गुरु, उनका अवर्णवाद करता है, वो दर्शन मोह का आश्रव करता है। वहां पर श्रुत के अवर्णवाद में एक प्रकरण लिया था आपने, श्रुत का अवर्णवाद मतलब क्या? तो वहां पर ये लिखा, सभी टीकाओं में आप पढ़ लेना, सर्वार सिद्धि हो राजवर्तक, वहां पर ये लिखा जो ये कहता है कि अकाल मरण नहीं होता, ये श्रुत का अवर्णवाद है। कितनी बड़ी बात लिख दी इन्होंने। और हम ये क्यों एकांत करें, क्या अकाल मरण होता ही नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं? क्यों? हमारे गुरुदेव ने बोला। अरे तुम्हारे गुरुदेव भले आदमी, अकलंग भी तुम्हारे गुरुदेव है कि नहीं? इन गुरु के सामने उन गुरु की कितनी महिमा है। और फिर दोनों में कोई विरोध थोड़ी है, जो तो इन गुरु और उन गुरुओं को आमने सामने खड़ा है। इन्होंने भी विशिष्ट दायरे में बात की है, उसकी चर्चा करनी है कल। और उनके भी तो अकाल मरण होता भी है और अकाल भी स्वकाल में होता है, यह बात दूसरी है अभी अपेक्षा। ठीक है, देखेंगे कल। ओम नमः।